नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ घंटों का वक्त बाकी है और ये तमाम वोटर जो मेरे साथ है ये क्या कुछ सोच के बैठे हैं, क्योंकि कहते हैं भैया कि अंतिम वक्त का फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास होता है। 10 साल बीजेपी की सरकार अब 15 साल में कन्वर्ट होने वाली है या फिर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है यहाँ पे, क्योंकि निर्णायक फैसला है। कुछ घंटे बाकी है। तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। तो क्या नाम है भैया? संदीप कुमार। संदीप जी जी। तो बताइए, 10 साल की सरकार देख ली, अब तो कुछ घंटे बाकी है मात्र, तो क्या दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहे हैं? सर, जनता ने तो पिछली 2019 के अंदर ही बीजेपी को जमुना पार भेजने का इरादा बना लिया था। वो तो जेजेपी ने समर्थन दे दिया तो बीजेपी की दोबारा से सरकार बन पाई। बदलाव का माहौल तो 2019 में ही था, लेकिन अब बिल्कुल ये लगा लो बिल्कुल तूफान आया हुआ है बदलाव के लिए। बीजेपी को तो हर शर्त पे हरियाणा से बाहर भेजना है। बीजेपी पार्टी नहीं रही है, ये बदमाश जनता पार्टी बन के रह गई है। बीजेपी का जो एजेंडा है वो किसान विरोधी है, जवान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। इन्होंने ना किसानों को बख्शा, ना जवानों को बख्शा, ना आंगनबाड़ी वर्करों को बरसा। और जो इनकी मौजूदा सरकार में नए नवेले जो सरपंच बन के गए थे उनका भी लाठी और डंडों के साथ बढ़िया स्वागत किया गया। इसके अलावा नंबरदारों को नहीं बख्शा, आंगनबाड़ी वर्करों को नहीं बख्शा। किसी भी व्यक्ति को इस सरकार के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाठी के साथ उसकी आवाज को दबाया गया। जब जी ये बताइए, राहुल गांधी रैली करा, मोदी जी ने भी किया। मोदी जी ने कहा हरियाणा की रोटी खाइए, हरियाणा वालों के लिए बहुत काम किया है। राहुल गांधी ने भी रैली किया खूब। किसके रैली का प्रभाव है और मोदी जी ने जो बयान दिया उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी का जो मोदी लहर 2014 के अंदर थी वो मोदी लहर 2019 के अंदर ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर यहाँ पे क्या था कि बीजेपी को हरियाणा से बाहर भेजना है तो लोगों ने बदलाव के लिए जेजेपी पार्टी को वोट दिया था। लेकिन लोगों के साथ धोखा करके उसी जेजेपी पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। अब बात करें मोदी जी की, जो किसान आंदोलन के लिए जाते थे पंजाब से हरियाणा से, उन किसानों को आंदोलन जीवी और इसके अलावा ये कहते थे ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये आंदोलन जीवी हैं। इसके अलावा यहाँ तक भी बोला जाता था कि ये किसान नहीं, ये जाट है। क्या 36 बिरादरी में केवल जाट ही किसानी करता है? सभी बिरादरी किसानी करते हैं और किसान की जो कौम है उसके अंदर हर बिरादरी का व्यक्ति किसानी करता है। तो ये 10 साल में कुछ तो देखा होगा ना, आपने खट्टर जी की सरकार देखी, सैनी जी की सरकार देखी। सरकार अगर अच्छी होती तो एक बात बताइए ना, हरियाणा के अंदर 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी के पद खाली पड़े हैं। सरकारी अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की किल्लत है। कहने को जींद के पास पीजीआई का निर्माण कर दिया। जब उनसे पूछा जाता है यहाँ पर पानी की व्यवस्था कैसे देंगे तो विधायक जी कहते हैं कि यहाँ ट्यूबवेल से पानी दे देंगे। जब पीजीआई के अंदर पानी तक की व्यवस्था नहीं, सीवरेज के पानी निकासी तक की व्यवस्था नहीं, सिर्फ कहने को पीजीआई खड़ी कर दी, उसके अंदर भी भ्रष्टाचार है। ठीक है, ये बताइए, आपने बात की 2 लाख पद खाली है। राहुल गांधी ने अपनी रैली में कहा कि 2 लाख जो पद खाली है उसको हम 36 बिरादरी में बांटेंगे। तो ये बिरादरी वाली बात फिर से कहाँ से आई? देखिए, उसके अंदर नौकरी हो, चाहे किसी भी प्रकार की योजना का लाभ हो, चाहे सामाजिक रूप से किसी को जैसे पेंशन की बात हो, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर 36 बिरादरी का साथ और सबका विकास लेकर चलती है। इसके अंदर किसी प्रकार तो मोदी जी का है, अच्छा सबका साथ। नहीं, मोदी जी का नारा था। अब तो कांग्रेस ये कह रही है कि 36 पार्टी के हमारे मान सम्मान जो मिलेगा कांग्रेस के अंदर मिलेगा और हरियाणा के अंदर 36 बिरादरी का साथ कांग्रेस को मिलने जा रहा है। इसीलिए हरियाणा के अंदर बीजेपी जा रही है। मोदी से नाराज है? मोदी जी से भी नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? क्योंकि हरियाणा के अंदर जो इनकी हरियाणा सरकार थी उसने ना तो पक्की सरकारी नौकरियां लगवाई, ना महंगाई पे अंकुश लगा पाए, ना भ्रष्टाचार को खत्म कर पाए। आज सरेआम फिरौतियां मांगी जाती हैं। गुंडागर्दी का आलम देख लो, हरियाणा के अंदर इतनी गुंडागर्दी हो चुकी है। अभी माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी आने के बाद उन्होंने ये बात बोल दी है भाषण के अंदर, या तो गुंडागर्दी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। चलिए ठीक है, आते हैं। आप बताइए बाबा, क्या नाम है? सुरेश। क्या सोच रहे हैं? अब तो कुछ घंटे बाकी है चुनाव में। हाँ, कुछ घंटे हैं तो कांग्रेस की सरकार ले आएंगे। अच्छा, कांग्रेस की लाएंगे? हाँ। क्यों लाएंगे कांग्रेस की? ये तो बेकार सरकार थी पिछली तो। अच्छा, इसको कोई क्या सोच के समर्थन दे रहे हैं आप? क्या सोच के इनको पिछली सरकारों काम में नहीं किया कुछ भी। कुछ तो किया होगा 10 साल। कुछ भी नहीं किया। ये तो लोग आए पिटाई की इसको। अच्छा, किसकी पिटाई कर दी भैया? किसानाई कर दी, सरपंचाई कर दी, छोड़ा कुड़े नहीं डॉक्टराई कर दी। यदि कोई महकमा ही नहीं ऐसा छोड़ा जिसकी पिटाई नहीं हुई है। सब नाराज हैं? सब नाराज इससे।
और अगर फिर भी सरकार बन गई फिर? नहीं बनेगी, हरियाणा के अंदर नहीं बनेगी। तो आप इतना श्योर कैसे हैं? इतना शोर के पूरा हरियाणा के मोदी ने दम लगा के खूब रैलियां की है मोदी कितना दम लगाए, दम नहीं चलेगा मोदी का। और कहते हैं भाई प्रधानमंत्री है तो उनके चेहरे का तो कुछ नहीं तो- नहीं, कोई नहीं पूछ रहा उसका अभी। और राहुल गांधी जो आए उसका कितना असर है? उसका पूरा असर है। अच्छा, हाँ राहुल गांधी की रैली का। हाँ, जो वादे किए सारे पक्के करेगा। आप लोग भी देखिए, यहाँ भी चौकड़ी लगा के बैठे हैं। बाबा क्या नाम है, क्या सोच रहे हैं बताइए? सरकार बनाएगी किसकी? उड्डा खड़े हो जाओ। की उड्डा की भुट्टे की? हाँ हैं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बीजेपी भी तो खट्टर की थी, सैनी जी। रोड सारे टूटे पड़े हैं, सीवर बंद जींद गए हाँ। हैं, और ये मरेडी टांकी भी नहीं ये लगवा सका खट्टर है अच्छा, हैं, सारा रोड टूट रहा। वो दोबारा बना था तो एक बार और मौका दो, सैनी जी शायद बनवा दें। नहीं 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 बनाएंगे। 2 बार क्या सोच के मौका दिया? कि सरकार बदलाएंगे। 2 बार कुछ सोच के तो मौका दिया होगा। सरकार बदलनी आया। अच्छा, आप बदलनी है? बिल्कुल। बाबा आप बात बताइए, थोड़ा इधर खड़े हो जाइए, बताइए इधर। हाँ बताइए, क्या सोच के वोट करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो ये रहेंगे महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का। अच्छा। मेन मुद्दे रहेंगे जी। ये है महंगे बिल्कुल मेन मुद्दे हैं तो जी। इन मुद्दों पर वोट होगा? बिल्कुल वोट कांग्रेस को होगा। वो आपकी मर्जी है जिसको। हाँ नहीं, कांग्रेस को होगा, बीजेपी को नहीं वोट होगा। अच्छा। बीजेपी क्या बात नाराजगी? इन्हें सड़क पर छोड़ डाली, मास्टर छोड़ डाले, डॉक्टर छोड़ डाले, किसान देखो कितने मर गए वहाँ, एक भी सहानुभूति नहीं दी इसने। कितने आदमी मर गए जी। डॉक्टर छोड़े नहीं, आंगनबाड़ी वाले छोड़े नहीं, मास्टर छोड़े नहीं, नंबरदार छोड़े नहीं, पटवारी छोड़े नहीं, कोई भी तो नहीं छोड़ा। सबके साथ लाठीचार्ज करा, जबरदस्ती उठा दिए, धरनाबद है, किसी की सुनिए नहीं। लेकिन कहते हैं ईवीएम पे जाके लोगों का मन बदल जाता है। ना जी ना, बिल्कुल नहीं मदद बोलता, ठोस है मिल, ठोस है। बिल्कुल ठोस। पिछली बार भी तो सरकार बना ली थी पिछली बार तो झूठे भाई देख रहे थे लोग, बखावे में आ गए। अच्छा, उधर जेजेपी जमुना पार का नारा दे रही थी, जेजेपी उसका संगठन जा दिया। जेजेपी ने जा बीजेपी क्या हाल है? बुरा हाल है जेजेपी का, बुरा हाल है। इनेलो का? इनेलो का ही बुरा हाल है उनका भी बुरा। बस। तो अगर ये मान लीजिए कि आखिरी वक्त में कुछ गेम हो जाता है, जैसे हमने देखा कि मध्य प्रदेश में आखिरी वक्त में जो है वो बीजेपी ना जी ना जी, वो चीज़ नहीं है। 8 तारीख को फैसला। फाइनल है जी, फाइनल है। पहले केवल फाइनल है। और सैनी जी का चेहरा कैसा लगा? ओबीसी चेहरा बनाया बीजेपी ने। वो तो एक दिखावा है, अच्छा, दिखावा है, कुछ नहीं। छल झूठी घोषणाएं करता है, कौन सी झूठी घोषणा की? सारी झूठी घोषणाएं करे। तो मोदी जी भरोसा कर लो। मोदी जी पे क्या भरोसा करे, मोदी जी का कठपुतली है ये। अच्छा। ये कठपुतली है, मोदी जी करता है ऐसे चलता है ये। अच्छा, इसका पस का कुछ नहीं। क्यों लगता है कठपुतली है? कठपुतली लगता, सारे कानून उसी के लाता, पोर्टल में घुमा दिया, सारे कागज ठाए फिर हैं। वो तो भलाई के लिए घुमाया ना। बुलाई के लिए क्या की बुलाई करी है ना, जिसका पेंशन बढ़ने लायक थी उसकी पेंशन नहीं बढ़ती, जिसका गरीबी कार्ड बढ़ना था उसके आईडी में 6 लाख रुपये दिखा रखे हैं, जिनके बच्चे नौकरी करने लायक थे नौकरी नहीं मिल रही। आज इसने डी ग्रुप को नौकरी दी है, उन बच्चा ने क्रीम बच्चा ने नौकरी दी है डी ग्रुप में। बीजेपी अरे बीजेपी ने दी, उनको ना डिपार्टमेंट दे रखा, ना उनको सैलरी दे रखी, ना वो कहीं दिखा रखा उनका। क्या है ये? बीजेपी से पूरा नाराज है। बिल्कुल नाराज है। मैं बच्चे तो पीएन बन रहे हैं और 10वीं पास चपड़ासी उन्हें सी ग्रुप में बिठा रखा है। चलिए बताइए आप भाई साहब, यूथ है, क्या सोच रहे हैं यूथ? मैं क्या बताऊं जी, किस नाम पर वोट दें आज थे। अच्छा, 2014 बाद जो बनी है अपनी सरकार, जहाँ आरक्षण इसने करवाया, लोग मरवा दिए। अच्छा, कैसे मरवा दिया? अरबपति देश छोड़ के भाज गए। किस नाम पर वोट देवा? फिर 2019 में पुलवामा हमला में जो भी अपने शहीद हुए नहीं, इस बीजेपी के कारण हुए। अच्छा, क्यों लगता है ऐसा? फिर 2020-21 में ये किसान बैठे वे उनकी बलिदान शहीद हुए, किस नाम पर वोट देवा बता दो। पहलवान बैठे उनका लाठीचार्ज करवा दिया। जो युवा है अपने बेरोजगार फिर हरियाणा में थे, हरियाणा में सारे मुंडे टॉप में है बेरोजगारी पे जी। और जो देश छोड़ के भाजन लायक रहे हैं यूएस, सारे मुद्दे को लेकर सारे मुद्दे लेकिन 2014-19 में सबसे ज्यादा बीजेपी का झंडा तो यूथ ने ढोया था ना, इसी कोई बात को नहीं जी। 2014 में बनाया था ना सरकार। 2014 में बनाई, नुए सोच के बनाई, कुछ विकास करेगी। इसने कुछ विकास से कौन कराया? 19 में कहने लग रहे जी तंग आ रहे, यो जो जेजेपी ने इसने समर्थन कर दिया, नहीं हरियाणा में है नहीं जी। इसका कोई मतलब है कौन था सरकार बनने का? और युवा जो हरियाणा में है, युवा सारे में ऊपर है बेरोजगारी में, जिस कारण अपने जो चुनाव में वोटिंग में कुछ घंटे बाकी है। पहली दूसरी वोटिंग है, दूसरी वोटिंग है। तो लोकसभा में किया था इससे पहले? हाँ, लोकसभा में क्या? लोकसभा तो 5-5 सीटें दोनों की आ गई थी। हाँ, फिर जो यू लोकसभा है और यो हरियाणा की बार हैं जी, वो प्रधान मुख्यमंत्री का अपना उड्डान ले आवेंगे, पूरी कोशिश है। चलिए भैया देखिए, ये हरियाणा के वोटर है, हरियाणा की जनता है
चुनाव से ठीक पहले, कुछ घंटों पहले क्या कुछ माहौल बन रहा है धरातल पर, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल पोलिंग बूथ से भी आपको दिखाएंगे कि चुनाव का माहौल फिलहाल क्या है। फिलहाल के लिए नमस्कार।